कि प्रोवाइड आईपी एड्रेस टू कनेक्टेड डिवाइस, इन डिवाइसेस को आपको आईपी देने हैं। एवरी लैन नेटवर्क यूज 30 आईपी। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे लैन नेटवर्क्स कितने हैं। सबसे पहला कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस कितने हैं, यानी कि एक पॉइंट से दो पॉइंट। तो पहला पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हमारा एक ही है, R1 से R2, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तो 3 लैन नेटवर्क तो ये बन गए। लेकिन ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, यानी कि R1 को R2 से बात करने के लिए मुझे कितने आईपी चाहिए, कितने आईपी चाहिए, 2 आईपी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे अगर 2 आईपी चाहिए तो पहला पॉइंट कि ऐसे मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं, 3 है, यानी कि मेरे पास 3 नेटवर्क ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाइड 2 आईपी चाहिए। यस या नो, 3 लाइन नेटवर्क हो गए। और पॉइंट टू पॉइंट का मतलब एक R1 के लिए और एक R2 के लिए। तो इस केस में मुझे क्या चाहिए, 3 लाइन नेटवर्क है और ईच नेटवर्क रिक्वायर्ड 2 आईपीज। 2 आईपीज वो भी कौन से, 2 वैलिड आईपीज चाहिए। यानी कि ये जो 2 वैलिड आईपीज हैं ये मुझे कितने नंबर बिट्स पे मिलेंगे कि 2 स्लैश अगर मैं 30 करता हूं तो स्लैश 30 पे मेरे को 4 आईपीज मिलेंगे और -2 करके 2। तो यानी कि इन 3 लाइन नेटवर्क का अगर मुझे निकालना है तो स्लैश 30 पे निकलेगा। अब बाकी आ रहा है एवरी लाइन नेटवर्क यूज 30 आईपी। चलिए अब मैं कहते हैं इसके अलावा मेरे पास और कौन से लाइन है। तो ये तो राउटर टू राउटर है, मैंने कहा था ये स्विच है, और सपोज करिए यहाँ पर ये स्विच मैंने बोला था जब ये वाली आई थी, तो जब भी स्टेप्स की लाइन हो तो ये हमेशा आपका इंटरनल होता है जहां पर आप कंप्यूटर्स लगाएंगे, यानी कि जहां पर मैंने सिस्टम्स कनेक्ट करे थे स्विच के साथ। अब मैं कह रहा हूं कि आपको 3 लैन नेटवर्क, तो लैन नेटवर्क होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जहां पर कंप्यूटर्स, और ये क्या है आपका वैन है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी लैन में काउंट होगा बिकॉज क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। अगर डिफरेंट आईपीज होते तो ये वैन बनता। तो सिंपल साहब यहाँ पे 30 आईपी चाहिए, तो 30 आईपी का मतलब है कि मुझे पास कितने स्विचेस लगे हुए हैं यहाँ पे। तो लाइक मेरे पास यहाँ भी 3 कंप्यूटर्स में ले लेता हूँ सपोज करो, तो ये इस टाइप से जो डाल रहा हूँ ना, इसका मतलब होता है ये इंटरनल है जहाँ पर आप स्विच लगा के कंप्यूटर्स कनेक्ट करोगे। ये पूरी टोपोलॉजी मैं अब बना दे रहा हूँ, बट बाद में आपको इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे स्विच लगाना है और स्विच के साथ अपने सिस्टम्स को कनेक्ट करना है। अब मैं कहता हूं इन सभी को 30 आईपीज देने हैं आपको। इन सभी को कितने आईपीज देने हैं, 30। यानी कि कितने नेटवर्क हो गए 30 वाले। अब 3 नेटवर्क नहीं हो गए, 30 कहां से हो गए। अब नेटवर्क कितने बने, 3 ही तो नेटवर्क बने। तो 3 आपके पास ऑल लैन नेटवर्क आ गए। तो 3 लैन है वैन के लिए जो राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी आएंगे, और 3 है आपके लैन फॉर इंटरनल। ये आपका इंटरनल कनेक्टिविटी और ये आपकी कौन सी है, एक्सटर्नल कनेक्टिविटी है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरफेस कौन सा है। एक्सटर्नल वो होता है जो दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है, इंटरनल जो आपके स्विच और सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे ये 3 नेटवर्क है, तो अब 30 आईपीस कितने नंबर बिट पे मिलेंगे, यानी कि 3 × 3 करा 90 आईपीस ही हो गए, यानी कि 6 आईपीस यहाँ पे चाहिए और 90 आईपीस मुझे कहाँ पे चाहिए, इस लोकेशन पे। तो 30 आईपी मुझे कितने नंबर बिट्स पे मिलेंगे, हाउ मेनी बिट्स, कौन सा CIDR वैल्यू यूज करूं कि 30 आईपी मिल जाए, 27। क्लियर द पॉइंट। यानी कि अब आपके पास टोटल कितने आईपी हो गए, यानी कि अगर आप 30 के हिसाब से लगाते हैं तो 16 आईपी तो यहाँ पर, यानी कि 12 आईपी तो यहाँ पे चाहिए आपको, और यहाँ पे क्या 27 पे आएंगे 32 का ब्लॉक साइज। यहाँ पे आपके पास कितने आएंगे 96, दोनों को प्लस करें तो कितना हो गया 108। Now I'm using the IP address is 192.168.1.0/25। 25 पे कितने आईपीज आते हैं, 128 का मैंने ग्रुप ले लिया बड़ा।
अब चलिए डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 192.168.1.0/27 क्लियर। नाउ पहला नेटवर्क बना 0 to 31, दूसरा नेटवर्क बना 32 to 63, तीसरा बना 63 to 64 से बनेगा 64 to 191। ये तीनों नेटवर्क जाएंगे आपके किस पे 27 पे। तो 3 नेटवर्क बन गए, 33 के निकल गए। अब जब 191 पे खत्म हुआ तो स्टार्ट कहां से होगा 192 168 1.192 से स्लैश एक और मैं ले लेता हूं यहाँ पे 27 का। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ 192.223। अब मेरे पास एक और नेटवर्क चला 192 168 1.224 से। अब मैंने यहाँ पे ले लिया 30। तो 30 का मतलब कितने आईपीस आते हैं 4, यानी कि 2242। मैं यहाँ पे 30 भी ना लेके मैं क्या करता हूँ, इसको और थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 28 पे कितने आईपीस आएंगे 16। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया 224223 देन अब मैंने यहाँ पे लिया 192 168 1.240 स्लैश 30 करा। तो जब 240 स्लैश 30 जैसे मैंने करा तो 30 से मुझे पता लग गया कि 30 पे आते हैं 4 का। तो यानी कि अब 242 243 244 247 यस या नो, देन 248 to 251 और 252 to 255। इज इट क्लियर। अब यहां पर आ गए कि मेरे पास टोटल आईपी लिए थे मैंने कितने 128। अब मैंने यहाँ पे आईपी डिस्ट्रीब्यूशन करना करा कि पहले वाले लैन नेटवर्क को मैंने इसको आईपी दे दिया 192.168.1.0/27 क्लियर। दूसरे वाले को मैंने लैन नेटवर्क को आईपी दे दिया 192.168.1.32/30 पहला नेटवर्क गया 0 to 31 का, इसको चला गया। तो जब 31 पे खत्म हुआ तो दूसरा नेटवर्क तो 32 से स्टार्ट होगा, दूसरा लैन नेटवर्क इसको चला गया। तीसरा लैन नेटवर्क मैंने दे दिया इसको 192 168 1.64/27 तीसरा, यानी कि 3 नेटवर्क दे दिया। यानी कि मेरे पास कौन सा नेटवर्क बच गया, ये एक यूज बचा हुआ है जिसको मैंने अभी तक यूज नहीं करा। फ्यूचर पर्पस से यूज कर सकता हूँ, रखा रहने दो, मुझे एक्स्ट्रा आईपी नहीं देने। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ मेरे एक आईपी की कॉस्ट 1 लाख रुपए है, आपने किसी को 30 आईपी दे दिए तो 30 लाख तो वैसे ही बर्बाद कर दिए। गॉट इट द पॉइंट। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बट ये नहीं कि अगर पढ़े अरे भाई दे दे इसको, ऐसे नहीं होता। हर आईपी की कॉस्ट है, पेड होते हैं, ये फ्री में नहीं होते, सारे आईपी पेड होते हैं। हमारा मंथली रेंट जाता है। एक आईपी का अगर मैं कहता हूँ 10,000 रुपये मंथली रेंट भी जा रहा है इंडस्ट्री में, और आपने 100 आईपी ऐसा ही दे दिया एक्स्ट्रा किसी को, तो उसका तो 10 लाख रुपए महीने का लॉस ही लग रहा है ना। तो हर एक आईपी का हिसाब रखना पड़ेगा। दूसरा क्या, मुझे 2 आईपी चाहिए, तो मैंने क्या करा, एक यहाँ पे करा, फिर मैंने क्या करा, नहीं यार अभी भी ज्यादा आईपी, मैंने क्या करा, एक 16 आईपी का ग्रुप और निकाल के रख दिया। तो यहाँ पर मेरे पास अभी भी 2 ग्रुप हैं जिनको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर पर्पस में यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक 32 आईपी का ग्रुप मेरे पास बचा हुआ है बैलेंस, यस या नो, और एक मेरे पास यहाँ पे 16 आईपीस का भी ग्रुप बचा हुआ है जिसको मैंने यूज नहीं करा है। क्लियर। अब एक नेटवर्क मैं यहाँ पे एलोकेट कर रहा हूँ 192 168 1.240/30 क्लियर द पॉइंट। दूसरा नेटवर्क मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 192 168 1.244/30 और तीसरा मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 192 168 1.248/30।
तो ये देखिए 128 आईपीस को मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा है कि सारे के सारे आईपीस भी दे दिए, और अभी भी मेरे पास यहाँ पे एक और नेटवर्क बच गया कि फर्दर अगर पॉइंट टू पॉइंट 2 आईपीस की नीड पड़े तो मेरे पास ये नेटवर्क भी अभी बचा हुआ है। मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ से भी दे सकता था, बट मेरे पास फिर क्या बहुत सारे 2-2 के नेटवर्क। अब अगर किसी को 6 आईपी चाहिए तो मैं नहीं दे सकता। तो बड़े से छोटा तो मैं बना सकता हूँ, छोटे से बड़ा। तो मुझे अब 8 आईपी चाहिए तो मैं 16 वाले को ब्रेक करके दे सकता हूँ। मुझे किसी को 30 आईपी चाहिए या 16 के 3 नेटवर्क चाहिए तो एक पड़ा हुआ है 32 वाले को मैं 2 में तोड़ दूंगा। तो बड़े से छोटा बन जाएगा लेकिन छोटे से बड़ा, इसलिए मैंने अपने नेटवर्क को उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा है। ये हो गया। अब यहाँ पर जितने नेटवर्क आईपीस उतने ही क्या है लैन नेटवर्क हैं। तो एक नेटवर्क आईपी, ये एक लैन नेटवर्क हो गया, ये एक लैन नेटवर्क हो गया, 2 3 4 5 और 6, टोटल आपके 6 लैन नेटवर्क हैं इसके अंदर। हर लैन नेटवर्क को आईपी। अब आईपी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? तो लाइक अगर आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो सिंपल सा है, आई एम जस्ट ओपन इन नोटपैड। नोटपैड नहीं, मैं क्या करता हूँ नोटपैड ही ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो गाइस सिंपल सा है, आई एम जस्ट ओपन इन नोटपैड। सो लाइक स्टार्ट की मैंने सबसे पहले लिखा E फॉर इनेबल कमांड, इनेबल के बाद CONF config t, config t के बाद मैंने लिखा HOST host NAME नेम R1, राउटर 1 पे आ गया। उसके बाद IP इंटरफेस, INT इंटरफेस। R1 पे कितने इंटरफेस है? 3 इंटरफेस है। तो इंटरफेस F80/0, F80/0 पे जो मेरा नेटवर्क वे क्या है 1.0.27। तो यहाँ पे क्या यानी कि आईपी क्या आएगा? आईपी इस पर आएगा लाइक कि इस वाले इंटरफेस का आईपी आ गया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, और ये कहाँ पे जाके खत्म होगा? 30 पे होगा। 31 तो इसका ब्रॉडकास्ट बन रहा है। क्लियर द पॉइंट? इसी तरीके से यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा 1.33, क्योंकि 32 से तो क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो नेटवर्क आईपी बन गई। तो ये क्या होगा? 33 से हुआ, फिर 34, 35, 36, इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा कि ये 64 पे है, से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसका आईपी क्या दे दिया? 1.65। देन सिस्टम्स का क्या होगा फिर? 66, 67, 68। नाउ नेटवर्क आईपी 240 है, तो मैंने यहाँ पे इसका आईपी क्या दे दिया? 1.241, और इस वाले इंटरफेस को 1.242। क्लियर द पॉइंट? भाई 240 नेटवर्क आईडी है ना, तो नेटवर्क हम यूज नहीं कर सकते, और /30 है तो 4 ही हैं, तो पहला और आखिरी दे नहीं सकते, तो 2 ही आईपी वैलिड है, वो 1 और 2 ही आएगा मेरे पास। तो 41 यहाँ आ गया, 42 आ गया। इसकी नेटवर्क आईपी क्या है? 244। तो 244 तो नेटवर्क आईपी, और नेटवर्क आईपी को एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1.245 और 1.246। यहाँ पर क्या आएगा? 1.249, और यहाँ पर 1.250। हर इंटरफेस का आईपी मिल गया। चलिए अब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। INT FH0/0, FH0/0 पे आईपी क्या है? 1.1 है। सो आईपी एड्रेस
192.168.1.1। अब /30 है तो 30 का सबनेट्स आएगा 255.255.255.250 224 सॉरी, यहाँ पे 27 है, 30 नहीं है, यहाँ पे क्या है 27 है। 240 224 सबनेट हो गया। देन लिंक बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डाउन रहता है। सो नाउ नो शट। अब मुझे दूसरे इंटरफेस पे जाना है क्योंकि 3 इंटरफेसों पे आईपी डालना है। तो INTFA0/1 जो किसके साथ कनेक्ट है, R2 से कनेक्ट है। सो आईपी एड्रेस 192.168.1.241 255.255.255.252 then no shut। क्लियर द पॉइंट। तीसरा इंटरफेस कौन सा है, INTFA0/2 जो कि R1 से R3 पर कनेक्टेड है। आईपी एड्रेस 192.168.1.249 और /30 है इसका भी। सो 255.255.255.252 देन नो शट देन एंड और देन WR से सेव कर देना। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गए आपके पहले राउटर की। अब दूसरे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करें, पेस्ट करा, R2 नाम दे दिया। अब आईपी कौन सा R2 पर, 33 1.33। सबनेट क्या है, सेम ही है, FA0/1 1.245 स्लैश क्या है 30 है। FA0/2 पे क्या है 242। सबनेट्स क्या है, सेम ही है। पता लगा क्या करा है, इंटरफेस तो सेम ही है। FA0/0 पे कौन सा आईपी 1.33 है। सो आईपी एड्रेस 192.168.1.33 हो गया। सबनेट क्या है, सेम ही है, तो वही तो लिखा आएगा। मैंने सिर्फ आईपी तो चेंज करा है, पोर्ट सेम है। आईपी जो यहाँ पे मेंशन करे वही यहाँ डाल रहा हूँ, कोई अलग आईपी नहीं डाल रहा। अगर तीसरे राउटर की बात करते हैं तो अगेन मैंने कॉपी करा, Ctrl+V, होस्ट नेम क्या है, राउटर 3 कर दिया। अब इसके पोर्ट नंबर FA0/0 पे कौन सा आईपी है, तो यहाँ पोर्ट पे क्या है, FA0/0 पे 192.168.1. क्या होगा 65 ही तो करूंगा, तो ये 65 कर दिया। सबनेट क्या है /30 है, तो 27 है, तो 255.255.255.224 हो गया। अब इसके पोर्ट FA0/1 पे गया, तो FA0/ भाई इतना ऊपर मत जा, FA0/1 पर कौन सा आईपी है 1.250, तो यहाँ पे कर दिया मैंने 1.250। सबनेट्स क्या है /30 है, तो 255.255.255.252 और यहाँ पे क्या आएगा 2.246। हो गई कॉन्फ़िगरेशन, डन, काम खत्म। इससे ज़्यादा का काम दिया ही नहीं था मैंने, क्योंकि आईपी ही इंटर करने के लिए बोले थे आप लोगों को, वो आईपी इंटर करने थे। यहाँ पे सारे आईपी हमने कर दिया इंटर। एक मिनट, Ctrl+C, पेस्ट, Ctrl+A, ये पहले राउटर का हो गया। ये दूसरे राउटर का हो गया, होस्ट नेम 2। और ये तीसरे राउटर का हो गया R3 का। इतना ही काम मैंने आप लोगों को दिया था। समझ में आया कुछ?
यही कमांड्स आपको वहां पे टाइप करनी है राउटर पे। इससे ऊपर क्या आएगा कि आपका सिंपल सा कि en कमांड कहाँ पे चलेगी, जब भी आप राउटर ऑन करेंगे तो ROUTER राउटर ग्रेटर देन लिखा आएगा। कहाँ गया? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये आपका यूजर मोड है। यूजर मोड पे आने के बाद आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे आप पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यूजर मोड पे यू कैन टाइप द इनेबल कमांड। तो आपका क्या आएगा, ROUTER राउटर हैश लिखा आ जाएगा। इस पे आप CONFIG config t लिखोगे तो आपका आ जाएगा ROUTER राउटर कॉन्फ़िग लिखा हुआ। जैसे राउटर कॉन्फ़िग के बाद आप लिखोगे यहाँ पे कमांड HOST होस्ट NAME नेम R1, तो अब क्या हो जाएगा, R1 कॉन्फ़िग हो जाएगा हैश। अब इससे आगे आप अपनी IP डालो लाइक INTFA0/1, फिर अब ये R1 अपने आप चलता जाएगा। ये वाला पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है जो हैश तक का आ रहा है। INTFA0/1, देन उसके बाद आपने लिखा IP एड्रेस 192.168.1.1 स्पेस 255.255.255.254 देन नो शट। इस तरीके से आपकी कॉन्फ़िगरेशन होनी है। कर लोगे? चलिए, तो एक और टोपोलॉजी मैं आपको दे रहा हूँ, दो एक और टास्क। चलिए गाइस, थैंक यू। अब मैं आप लोगों को एक और टास्क दे रहा हूँ जो